हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो बहुत दिनों से आप ये पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट कब होगी और आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम 2 बार होगा या 1 बार होगा, और गेट में आगे ओएनजीसी रिक्रूटमेंट का क्या फ्यूचर है और गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपके ऐसे ही कुछ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, आज मैं उन सब का आंसर लेके आया हूँ। और बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये एक मतलब मेरा अनुमान है, इसे आप बिल्कुल फिक्स ना मानिएगा। मैंने थोड़ा बहुत सोच के और या मुझे लगता है कि एग्ज़ाम तब होगा और आगे चीज़ें ऐसे चलेंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये चीज़ें सही हो भी सकती है और नहीं भी, बस आपको ये करना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। हाँ, आप बस कुछ मुझसे पूछ रहे थे तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मतलब आप इसे फिक्स मान के बिल्कुल ना चलें। आप तो सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके हिसाब से एग्ज़ाम की डेट क्या होगी या आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है एग्ज़ाम डेट को लेकर, वो ये है कि मुझे लगता है इस बार का एग्ज़ाम भी लास्ट टाइम की तरह अक्टूबर या नवंबर में होगा। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अटक रहे हैं। जून फर्स्ट वीक में आईआईटी का पेपर भी होना था, वो भी शिफ्ट हो गया है, और अभी नीट का पेपर भी नहीं हुआ है। और साथ में 2-3 एग्ज़ाम और हैं जो अच्छे पीसीएस लेवल के और यूपीएससी के लेवल के भी जो एग्ज़ाम थे 20 जून को मेरे बर्थडे वाले दिन, वो भी शिफ्ट हो गया है अक्टूबर में। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो एग्ज़ाम है बहुत पीछे को शिफ्ट हो रहे हैं, और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जो बीच में पड़े हुए हैं जिनको पहले कराना ज़रूरी है। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी सीएसआर नेट से 1 महीने मंथ पहले होता है, तो अब उसकी डेट भी थोड़ा क्लियर नहीं हुई है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पाइपलाइन में है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो लास्ट ईयर की तरह अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। और आपके जो फॉर्म है वो अगस्त मिड में आपको या अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आपको देखने को मिलेंगे, और अगर जुलाई में देखने को मिलते हैं तो उसकी जो तारीख है मुझे लगता है एक्सटेंड होने के चांस है। अब देखो, बस ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, इसे बिल्कुल करेक्ट नहीं माना जा सकता, और एग्ज़ाम तो इससे पहले भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। सेकंड चीज़ है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सही रहेगा, मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें जो आने वाला एग्ज़ाम है और दिसंबर की तैयारी करें, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, अभी ऐसा कुछ दिसंबर के एग्ज़ाम का कुछ क्लियर है नहीं, और आप देख भी रहे हैं जैसे जून का ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये बहुत पीछे जाने वाला है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद ही दिसंबर का एग्ज़ाम आपको बीच में देखने को मिले। और अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल भी 1 ईयर में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ है, तो शायद क्या पता इस ईयर भी आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देखने को मिले। इसीलिए आपको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम की, वो अभी से ही प्रिपेयर करें और उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दें जो आने वाला एग्ज़ाम है। इससे होगा क्या, एक तो आप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और एक क्या पता आपको एक चांस मिल जाए कि आपका यहीं पे हो जाए। अगर आपका मानो गलती से नहीं भी होता है तो भी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी कि बाद वाले एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर लें, चाहे आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको बिल्कुल तैयार होना ही चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो जानना चाह रहे हैं कि गेट में आगे वैकेंसी का क्या सीन है और क्या मुझे लगता है इस बारे में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 2020 में गेट की वैकेंसी नहीं आई थी, आपने देखा होगा, और 2021 में भी नहीं आई है। तो मुझे जो आगे का भी 1-2 साल का लगता है, मुझे लगता है कि गेट की जो थोड़ी वैकेंसी है वो काफ़ी आपको या तो बहुत कम मिलेगी और ये या शायद ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी आ रखे हैं इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में ही चल रहे हैं वैसे तो, पर इंडिया के अंदर ज़्यादा ही हैं। और अभी आप देखें सारी सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, वो भी पीछे जाए जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं है और सब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन लेने में और डिफरेंट टाइप की रिसर्च में जो भी कोरोना के खिलाफ काम कर सकती है। तो आप देखें इतना पैसा अभी गवर्नमेंट या किसी कंपनी में नहीं है, पीएसयू कंपनी में भी, कि वो आपको एक परमानेंट वैकेंसी दे या परमानेंट जॉब दे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है, और ये भी एक सिर्फ प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेट की तैयारी नहीं करेंगे। गेट की तैयारी करने का ये फ़ायदा है कि आपको मैं बोलूँ, जब भी वैकेंसी आएगी तो एक तो आप वहाँ काउंट होंगे, और एक सेकंड पीएचडी में आपके चांसेस बन जाते हैं अगर आप सिर्फ नेट ही कर पाते हैं या आप नेट से भी रह जाते हैं। तो फोर्थ है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आने वाले पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि उन्हें डर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर देंगे, पेपर अगर पीछे जा रहा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो पहला कि बच्चे कितने बच्चे पेपर देते हैं, और
दूसरा कि अगर ये जून का पेपर ही अगर आप मानते हैं तो आप देखेंगे जून का पेपर जनरली हार्ड आता है। तो अगर ये जून का पेपर ही सोच के, या जून के जो भी जून का पेपर बनाते थे, जो भी कमेटी बनाती है, तो वो जब भी पेपर बनाते हैं तो 99% पेपर हार्ड ही आता है। हाँ, तो इसलिए आप पेपर को हार्ड देखेंगे तो कट ऑफ तब कम ज़्यादा उस हिसाब से ही होएगी, यानी कमी मिलेगी आपको। और सेकंड, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको कट ऑफ थोड़ा ऊपर देखने को मिलते हैं। तो कौन सा फैक्टर अब डोमिनेट करता है उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ। तो अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं तो 60,000 बच्चे नेट का पेपर भरते हैं। और अगर पेपर की बात करूं और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए, तो जैसे कि अगर पेपर आपको लास्ट ईयर वाला मिले, जून वाला, जैसे कि हार्ड पेपर था, तो हार्ड पेपर में आप ये मान लीजिए 100 एक कट ऑफ है जनरल की। जनरली 100 या आपको 102 के बीच में मिलती है कट ऑफ देखने को। और अगर मीडियम पेपर आता है तो वही कट ऑफ आपको देखने को मिलती है 110 के करीब, यानी 108 to 10 के करीब, या 7 भी ले सकते हैं। 107 से 110 के करीब आप देख सकते हैं मीडियम कट ऑफ। और अगर अब बिल्कुल आसान इजी पेपर आता है तो वहाँ आपको कट ऑफ देखने को मिलती है 110 प्लस, इससे 15 तक जा सकती है, तो यानी 12 से 15 मान लें। तो अगर आपको मैं एक सेफ मार्किंग कहूँ कि आप इतनी की प्रैक्टिस करें तो आपका हो ही जाएगा, तो आप हमेशा सोचें कि आपको 130 नंबर मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। इसको एक बॉर्डर लाइन मानेंगे, तो उसके हिसाब से आप जो भी अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपके अगर 10-15 नंबर कटते भी हैं तो भी आप, मुझे लगता है आप किसी भी पेपर ही कट ऑफ पार कर जाएंगे, चाहे वो इजी आए, चाहे वो मीडियम आए, चाहे हार्ड आए। तो इसकी आप 130 मार्क्स की प्रैक्टिस करें। और बाकी तो पेपर जब आप देखेंगे तो आपको अपना खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर हार्ड आया है या इजी आया है या मीडियम आया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। अब मैं आप कुछ टिप्स है जो आपको देना चाहूँगा जो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आप ये 5-7 बातें याद रखेंगे तो शायद आपका GRF बहुत ईजिली हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले टिप्स तो यही है कि आप जो भी टाइम आपको मिल रहा है और अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ अपनी मिस्टेक्स में फ़ोकस करें। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने अपनी गलतियों की वीडियो डाली थी कि मैंने क्या गलती की थी लास्ट टाइम, तो उस गलती से भी आप सीख सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा यही था कि अगर आपका सिलेबस हो गया है तो अपनी मिस्टेक्स पे आप फोकस। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है वो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, या जो बच्चे दिसंबर में देने की सोच रहे हैं एग्ज़ाम, वो भी कोशिश करें कि अभी से ही तैयारी करें, और वो भी अगर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। तीसरी चीज़ है, अगर आप फ्री हैं, मतलब आपका सिलेबस पूरा हो गया है, तो आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस तो करेंगे ही और मिस्टेक्स तो देखेंगे ही, साथ में रिवाइज जितने टाइम्स हो सके उतना ज़्यादा करें। और अगर आपको लगता है कि आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है तो आप प्लीज़ किसी अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, या कोई टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको हार्ड लगता है उसे उस बुक से पढ़ें। 4th चीज़ है, कई बच्चे जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो अभी आप पे टाइम है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि वो आपको एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में काफ़ी अच्छे से काम आ सके। 5th चीज़, प्लीज़ आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। कई बच्चे जिन्होंने तैयारी कर लिया वो ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत पीछे चला गया है या मेरे साथ ही गलत होता है, और वो अपनी कंसिस्टेंसी से खो देंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचें। आप ये सोचें कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला है और अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो प्लीज़ नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाने दें, और इससे आप बिल्कुल भी अपनी तैयारी इफेक्ट ना। लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ने तैयारी कर ली है या जो भी तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत बाद में होगा और हम धीरे धीरे अभी थोड़ा सा एंजॉय कर लें या कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर लें, तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ उनको इग्नोर करें और किसी भी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक भी स्टेप बैक लेते हैं तो कोई पीछे वाला एक स्टेप अप लेने के लिए खड़ा है, ठीक है ना। मतलब आप देखते होंगे कि सीटें जो हैं वो 200 या 400 के करीब हैं। अगर आप मानो आप 200वें नंबर पे हो, ठीक, तो अगर आपने एक स्टेप पीछे भी लिया तो जो 201 वाला होगा वो आगे आ जाएगा, याद रखना। तो इसीलिए आप प्लीज़ कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो तक आपका एग्ज़ाम ना हो। अच्छे से अच्छे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लास्ट तक हार ना माने। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।